अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल ड्राइव के मतलब पूछे जाने वाले टॉप 10 सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो है, क्या हर कोई मेरी गूगल ड्राइव की फ़ाइल्स को देख सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गूगल ड्राइव में फ़ाइल्स और फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। हाँ, अगर आप अपनी फ़ाइल्स या फोल्डर्स को अपने ख़ास दोस्तों से शेयर करते हैं तो फिर वो देख सकते हैं, वरना नहीं। या अगर आपने अपनी फ़ाइल्स को पब्लिकली सेट किया हुआ है तो फिर तो इंटरनेट पर मौजूद हर शख्स देख सकता है। दूसरा सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो ये है, क्या गूगल ड्राइव सेफ़ है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि गूगल आपकी फ़ाइल्स को इनक्रप्ट बना देता है जब आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या फिर स्टोर कर रहे होते हैं। सवाल नंबर 3, गूगल ड्राइव को सिक्योर कैसे बनाएं? फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी गूगल ड्राइव का ईमेल और पासवर्ड कोई चोरी ना कर ले तो इसके लिए आप अपने उस जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन वाली ऑप्शन को ऑन कर लें, जिससे आप अपनी गूगल ड्राइव में लॉगिन करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन वाली ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं तो इसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सवाल नंबर 4, क्या गूगल ड्राइव के लिए स्पेशल आईडी बनाना पड़ती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमने अपने मोबाइल में जो प्ले स्टोर वाली आईडी लगाई होती है वो ही इसके लिए काफ़ी है। सवाल नंबर 5, क्या गूगल ड्राइव में पूरा फोल्डर भी अपलोड हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सवाल नंबर 6, क्या गूगल ड्राइव में डिलीट की जाने वाली फाइल्स को रिकवर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। वो कैसे, आइए सीख लेते हैं। तो इसके लिए आप गूगल ड्राइव को ओपन कर लें और उसके बाद आपने ऊपर इन 3 लाइनों वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ये तराश वाला फोल्डर इसको आपने ओपन कर लेना है। तो सबसे ऊपर अगर आप इधर गौर करें तो लिखा हुआ है, आइटम्स आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 30 डेज। यानी कि गूगल ड्राइव से जो भी फाइल हम डिलीट करेंगे वो इधर इस फोल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और अगर आप इसको रिकवर करना चाहें तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ाइल 30 दिनों के लिए इधर स्टोर रहेगी। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसको रिकवर नहीं करते तो गूगल ड्राइव खुद ब खुद इसको परमानेंटली डिलीट कर देगी। तो फ़र्ज़ करेंगी ये पिक्चर है मेरे सामने, मैं इसको रिकवर करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा और सिंपली रीस्टोर वाली ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये देखें जी, यहाँ से तस्वीर गायब हो चुकी है। तो चलें जी, मैं वापस आ जाता हूँ और ये देखें जी, वही तस्वीर रीस्टोर होकर मेरी गूगल ड्राइव में आ चुकी है। तो इसी तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपनी किसी फाइल को डिलीट की हुई को रिकवर कर सकते हैं। सवाल नंबर 7, गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं? नंबर 1, इसका यूज़र इंटरफेस बहुत आसान है। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ कंपैटिबल है। नंबर 3, अपनी फाइल्स को कस्टम लिंक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। नंबर 4, गूगल ड्राइव में हम वीडियोस, PDF, प्रेजेंटेशन और फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 5, दुनिया में कहीं भी रहते हुए अपनी डाटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, क्या गूगल ड्राइव मोबाइल स्टोरेज इस्तेमाल करती है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि गूगल ड्राइव पर अपना डाटा स्टोर करने के बाद आप उसे अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मोबाइल की स्टोरेज भी फ्री हो जाएगी। सवाल नंबर 9, क्या गूगल ड्राइव स्टोरेज फ्री है? फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव की 15 GB तक की स्टोरेज बिल्कुल फ्री है। अगर आप इससे ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पैसे पे करना पड़ेंगे। सवाल नंबर 10, क्या गूगल ड्राइव को कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप गूगल ड्राइव को अपने लैपटॉप या PC पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि गूगल ड्राइव से रिलेटेड आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।